तो आपको तो पता ही है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। तो आज थी मेरे चाचा की शादी, तो अपने चेहरे पर अनोखी मुस्कान लेकर मेरे चाचा वही शादी के लड्डू खाने जा रहे हैं। तो सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ घर पर कोई नहीं था। सब लोग चाचा के घर पे नाश्ता वगैरह करने चले गए थे और हम थे नेस्ती। थोड़ी बहुत देर लग जाती है हमें उठने में। और घर से निकलते ही मुझे दिखते हैं ये दो नमूने जो हाथों में रसगुल्ले लेकर बड़ी तैयारी में चल रहे थे, जैसे कि कोई जंग जीत कर आए हैं। फिर हम निकलते हैं गाँव का कोना कोना देखने के लिए। हमें यहाँ हर तरह के पेड़ और हर तरह का रोड देखने को मिला। वैसे यहाँ कच्चे रोड है, पक्के तो बहुत कम है, इसलिए 3 लोगों को एडजस्ट होने में परेशानी पड़ रही थी। गाँव वगैरह घूमने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं और चाचा की बारात में जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और तुम्हारे भाई ने पहनी थी ब्लैक कलर की चमकने वाली शर्ट जो तुम्हारे भाई के ऊपर काफी अच्छी लग रही थी। कपड़े वगैरह पहनने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने चाचा के पास और देखता हूँ चाचा की तरफ, तो चाचा ने सर पर टोपी नहीं पहनी थी। तो फिर जल्दी से पापा ने चाचा को टोपी पहनाई। यार इज्जत की बात है, बिना टोपी कैसे बैठ गए, वो भी इतने सारे गले में नोटों के हार डाल के। फिर घर से बाहर निकल के आया तो देखने को मिला ये बजता हुआ नगाड़ा, जो कि भाई साहब बहुत तेज तेज ढोल बजा रहे थे। अरे तेज मत बजाओ, ढोल फट जाएगा। और यहाँ देखो हमारे चाचा के शेरा बांधने के बाद बिल्कुल भी मुंह नहीं दिख रहा, बिल्कुल हारों तो छुप गया है। और ये क्या है यार, चाचा के ऊपर स्प्रे वाला शैम्पू छोड़ दिया और ये भाई साहब अपनी तिजोरी में से निकाल कर लाए पैसे और ये छोड़ दिए 50-50 के नोटों की गड्डियां। और ये बाजे वाले ने मार दिया हाथ 50 के नोट पर और रख लिया नोट अपनी पीछे वाली जेब में। और ये मैं अपनी जुल्फे संभालता हुआ, वैसे इतनी भीड़ भाड़ में संभलेंगी नहीं, चश्मा संभाल नहीं रहा, जुल्फे कहाँ से संभालू। फिर हम कार में बैठ कर निकल जाते हैं वेडिंग हॉल। थोड़ी देर में हम वेडिंग हॉल पहुंच जाते हैं और ये हमारे चाचा भी हॉल में धीरे धीरे एंटर होते हैं, क्योंकि कैमरामैन ने कहा था कि धीरे धीरे चलना वरना वीडियो खराब कर दूंगा। अरे क्या बात है, बड़ा ही मुस्कुरा रहे हो। फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ खाना खा ले, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं हॉल से बाहर आकर देखता हूँ तो मुझे दिखता है ये पेड़ जो बड़ा ही सूखा और कमजोर था। ये बेचारा पेड़ लगता है लोगों की शादियां देख देख कर सूख गया है। तो हम सब लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं वापस अपने घर के लिए। जैसे भाई ट्रैक्टर की ट्रॉली में एक के ऊपर एक गन्ना चढ़कर जाता है, वैसे ही अपनी कार में एक के ऊपर एक लोना बरादरी चढ़ा हुआ था। मैं ही गलत बैठ गया था या ये सब गलत बैठ गए थे, मेरा खुद समझ में नहीं आ रहा। बस अब जल्दी से घर पहुंच जाऊं, फिर मिलेगी सुकून की राहत। तो काफी मेहनत करने के बाद हम घर पहुंच जाते हैं और एक घर का सदस्य बढ़ने के बाद, मतलब चाची को घर लाने के बाद बहुत सारी मस्ती करी और डांस वगैरह किया। और ये मेरा भाई बिल्कुल जुनून में आ गया, जैसे चाची को आने की सारी खुशी बस इसी को थी। ऐसे डांस करते करते भाई साहब बाइक चलाने लगे। अगर व्लॉग धोखे से भी पसंद आ जाए तो पेज को फॉलो करना ना भूले।